चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की जो स्पीड है यूनिफॉर्म है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर। तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगी वो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो। अगर मैं स्पीड को x किलोमीटर मान लूँ, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ कि जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो फिक्स है और वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है ट्रेन 360 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर और उस ट्रेन की स्पीड हमने मान ली है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? तो आपको मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को ऊपर शिफ्ट कर दो, स्पीड को नीचे ले आओ, तो टाइम कितना बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी मानी हमने x। तो कितना टाइम लगेगा 360 अपॉन x, टाइम आएगा आवर्स में, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो किलोमीटर कैंसिल करेंगे क्योंकि स्पीड नीचे अपॉन में है, तो उस आवर्स में आंसर आएगा हमारा, टाइम जो लगेगा आवर्स। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा दिया जाए, यानी कि कितनी कर दें स्पीड x मानी थी ना हमने, बढ़ा के कितनी हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, उसको 1 घंटा कम लगेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप तो यहाँ पे लेट करो, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान ली है x किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, बढ़ी हुई स्पीड कितनी हो जाएगी, इंक्रीज्ड स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड आपने x मान ली और इंक्रीज स्पीड कितनी होगी x प्लस 5। अब बताइए डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, 360 डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर। अब मुझे दोनों से टाइम पता लगाना है कि यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम कितना लगेगा और इंक्रीज स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो अब लिखिए देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 360, टू कवर कह लीजिए या टू ट्रेवल कह लीजिए, टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर कवर करने में। 360 डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 360 अपॉन x टाइम आएगा आवर्स। एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ इंक्रीज्ड स्पीड। ये थी यूनिफॉर्म स्पीड, अब यहाँ पर है इंक्रीज्ड स्पीड से टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पहले है ना, डिस्टेंस अपॉन 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। न्यूमरेटर सेम है यहाँ पर 360, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम होती है, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं हाफ 1/2 होता है और 1/4, 1/2 छोटा है या 1/4 छोटा है, हालांकि 4 बड़ा है। 1/2 छोटा होता है या 1/4 छोटा होता है, 1/4। हाफ ज्यादा होता है या 1/4 ज्यादा पूछ रहा हूँ, हाफ ज्यादा होता है या 1/4 ज्यादा होता है। अब मैं आपसे 1/4 छोटा होता है या 1/2 छोटा होता है, छोटा पूछ रहा हूँ। 1/4 छोटा होता है या 1/2 कैसे, यानी आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर अगर फिक्स है सेम है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी।
कम हो जाएगी। वैल्यू अगर डिनोमिनेटर छोटा करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी इन दोनों में से? इन दोनों x अपॉन 360 अपॉन x बड़ा है या 360 अपॉन x प्लस 5 बड़ा है? आप समझे नहीं, आप समझे। डिनोमिनेटर बढ़ेगा, बढ़ कहाँ रहा है डिनोमिनेटर? नीचे यहाँ पर, यहाँ बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो घटेगी। तो कौन सा छोटा है इनमें से? बड़ा कौन सा है? क्या कह रहा है बंदा, क्या कह रहा हो? ये बड़ा है, ये पूरा, ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये फ्रैक्शन बड़ा है? क्यों? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ पर? तो वही तो कह रहा हूँ, अभी 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, बताइए। हाँ, तो फिर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ये भी चेक करने का है। लेकिन अगर लॉजिकल सोचें, स्पीड x है यहाँ पर और ये x प्लस 5 है, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? कम लगेगा ना, टाइम कम ये है। दोनों तरह सोच सकते हो आप, स्पीड बढ़ा दी टाइम कम हो गया, है ना। तो आप इन दोनों में से ये बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू, तो आपको इक्वेशन बनानी है। आप लिखो सच दैट 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, कितना टाइम का डिफरेंस दे रखा है? माइनस वन क्यों कह रही हैं आप? 1 घंटे का डिफरेंस है ना। कम लेती है तभी तो माइनस कर रहे हैं, ज्यादा में से कम को डिफरेंस माइनस करेंगे। डिफरेंस कम लेती है यानी कि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम ले रही है। ट्रेन की स्पीड बढ़ाने से जो पहले का टाइम था उससे टाइम कम हो गया, ये कम हो गया। टाइम कितना कम हो गया? 1 आवर इक्वल टू 1 लिखा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम इतना आएगा x टाइम्स x प्लस 5 मल्टीप्लाई करके आएगा एलसीएम, है ना। और जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 टाइम्स x प्लस 5, ये दो टर्म्स हैं, ब्रैकेट में रखेंगे। जब दो टर्म्स होंगी मल्टीप्लीकेशन में, एक सिंगल टर्म है और 2 टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सी इसको ब्रैकेट में रखेंगे? 2 टर्म्स को ब्रैकेट में रखना कंपलसरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी आपको। x प्लस 5 को 360 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, है ना। तो 360 सिंगल टर्म है और x प्लस 5 2 टर्म्स हैं, तो इनको ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो 360 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। उसके बाद माइनस का साइन बीच में, है ना, और फिर आपने x को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? 360x और इज इक्वल टू में है 1 एज इट इज। अब इस डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देंगे अगले स्टेप में, 1 टाइम्स कर देंगे। और इन दोनों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि मुझे 360 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर ऊपर, कॉमन निकाल लीजिए, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो ये 360x बन जाएगा प्लस का और ये 360x हो जाएगा माइनस का, तो भी कट जाएगा। तो कॉमन निकाल के करो, डायरेक्ट करो। मैं हाथ से डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल तो हो रही है। तो डायरेक्ट करने में क्या होगा? पहले आप 360 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 360x और प्लस, इसमें प्लस का साइन है यहाँ पर, 360 इंटू 5 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, वरना आपको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा तो हम उसको 360 इंटू 5 ही लिख लेते हैं। और उसके बाद माइनस का कितना है? 360x और इक्वल टू में क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये ऊपर चला गया, x इंटू एक्स प्लस 5 का जो प्रोडक्ट है 1 टाइम्स एस इज, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, इसको एज इज लिख लो, 1 टाइम्स x प्लस 5। ये 1 टाइम्स जो 1 तो लिखना जरूरत नहीं लिखने की, अगर आप शो करोगे यहाँ पे 1 टाइम दिखा भी सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। 1 टाइम्स करने का मतलब ये एज इट इज ऊपर आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब आपने प्लस माइनस की जो सेम टर्म्स थी उन्हें कैंसिल आउट कर दिया, इन्हें आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। वैसे 360 इंटू 5 होता कितना है? 1800। अब इसे 1800 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 5x। अब इसकी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 5x और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1800 इक्वल टू में 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। तो माइनस का साइन इंडिकेट करता है डिफरेंस, और जो मिडिल टर्म में प्लस का 5 है x के साथ में, ये बता रहा है कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? प्लस का 5 आना चाहिए।
अब आपको करना क्या है, 1800 वंजा, यहाँ पे 1 अंडरस्टूड है, 1800 वंजा कितना मिल रहा है 1800, और 1800 के मुझे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 5 लाना है। तो पहला काम ये करते हैं, 18 इंटू 100 लिख लेते हैं, इसको दो जीरो अलग करेंगे तो अब इसको 100 मान के लिख सकते हो, 18 इंटू 100 लिख लिया। अब मुझे 5 के मल्टीपल्स में चाहिए, तो जीरोस का कोई यूज नहीं होगा, होगा ना, तो आप 100 को ब्रेक कर दो 25 फोर्जा, 100 को ब्रेक कर देंगे 25 फोर्जा, और 18 को हमें ब्रेक करना है दो तरह से कर सकते हैं, 9 टूजा भी लिख सकते हो, है ना, या 6 थ्रीजा भी लिख सकते हो 18 को। अभी मुझे सोचना है कि 3 सिक्सा लेना चाहिए या 9 टूजा लेना चाहिए। क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 25, क्योंकि 5 के मल्टीपल लाने हैं मुझे, तो आप पहले क्या करो, 25 को लिख दो 5 इंटू 5, एक 5 इधर जाएगा, दूसरा 5 दूसरी तरफ जाएगा, ग्रुपिंग करेंगे ना तो 5 टाइम्स 5 के मल्टीपल करो तो 5 का मल्टीपल ही आएगा, यानी जो आखिर में आएगा 5 या 0 आएगा लास्ट वाला नंबर, और दूसरी तरफ, हाँ अब मुझे डिफरेंस में 5 लाना है, तो दूसरी तरफ 9 टूजा करने पर क्या होगा, तो कितना बनेगा, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 और 2 कर लेते हैं तो ये तो बन गया 45, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, 2 5 जा 10 4 जा 40, 40 और 45 हमें मिल गया। अब डिफरेंस है ये माइनस प्लस का, तो ये प्लस का ले लेंगे और ये माइनस का ले लेंगे, और मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर, पहले क्या लिखूं प्लस का 45x लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स ही है, और माइनस 40x और माइनस का 180 1800 सॉरी, और इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए और इन दो टर्म से कॉमन निकालिए, यहाँ से तो सिर्फ कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 45, और दोनों में से माइनस कॉमन है और 40 पूरा कॉमन निकलेगा। देखिए ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो नंबर बन रहा है, दो नंबर बन रहा है सिर्फ, एक 40 बन रहा है, एक 45 बन रहा है, जिनका प्रोडक्ट होगा 1800, और 1800 में से हमने अगर 40 बाहर कर दिया तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ तो बचेगा सिर्फ x और माइनस चला गया बाहर, तो प्लस लगाकर 40 के टेबल में जाएगा 45 टाइम्स, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है 1800 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45, x प्लस 45 का ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x के दो आंसर आ गए, माइनस का 45 और प्लस का 40। अब आपके पास दो आंसर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, क्या स्पीड नेगेटिव ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती है, तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे माइनस का 45, रीजन लिखेंगे, स्पीड जो होती है कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने में आपने वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी फिजिक्स में, तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका डिफरेंस जो है साइंस के साथ समझा देंगे आपको, स्पीड और वेलोसिटी में। नेगेटिव नहीं हो सकती ना स्पीड, स्पीड जो होती है एक वैल्यू है जो आपका मैग्नीट्यूड शो करती है, कितनी स्पीड से कोई गाड़ी गई, अब किस डायरेक्शन में जा रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव चीज आएगी डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो बन जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। आगे जा रही थी पीछे आ रही है उसी स्पीड से, तो वो नेगेटिव, अगर आगे जा रही थी पॉजिटिव, पीछे आ रही है उसी स्पीड से वापस आ रही है, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन को यूज करेंगे। हाँ, तो वो वहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अलग है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती लेकिन वेलोसिटी कैन नेगेटिव हो सकती है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है। अब यहाँ पर आपने माइनस के 45 को तो कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड को हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो आपके पास x की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि आपको मिल गई यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। समझ आ गया।